आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात होगी ऐसे 5 नियमों की जिसका हर पति को जानना जरूरी है और पति को इससे बचना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि इन नियमों के अकॉर्डिंग अगर पति फंसता है तो उसके सामने एक बड़ा संकट उत्पन्न हो जाएगा। और इसमें एक नियम ऐसा भी है कि जिसमें पत्नी भी फंसेगी तो उसे भी जेल जाना पड़ सकता है। तो चलिए आज के स्टडीज के इस लेक्चर में खास तौर से 4 नियम पति के लिए है और एक नियम पति और पत्नी दोनों के लिए है, क्योंकि इसमें अगर आप फंसते हैं तो आप अपने लिए जेल का रास्ता सुनिश्चित कर रहे हैं। इसमें आपको जेल हो सकती है, इसमें आप पे जुर्माना लग सकता है, इसमें आप बर्बाद हो सकते हैं और इसमें आपको भारी भरकम रकम चुकाना पड़ सकती है। जय जिनेंद्र हूं केश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह जजमेंट्स पाने के लिए या किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। जजमेंट्स के पैकेज में आपको लगभग 200 जजमेंट्स के पीडीएफ मिलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नंबर 1, आपकी जो शादी हुई है किसी कारण से अमान्य शादी है, आपने यानी कि गुपचुप तरीके से शादी की थी या फिर कुछ बातों को छुपाकर शादी की थी जिसकी वजह से आपकी शादी अमान्य है, शून्य है। तो ऐसी शादी होने के बावजूद भी आपकी जो पत्नी है वो आपके ऊपर उत्पीड़न का मामला दर्ज करवा सकती है और जिसमें आपको बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है और इसमें आपको सजा हो सकती है। तो इस बात का ध्यान रखिए कि अगर आपकी शादी किसी भी कारण से अमान्य हो जाती है तब भी आपके ऊपर उत्पीड़न का मामला चलेगा। नंबर 2, लिविंग में अगर आप रहते हैं तो लिविंग में रहने वाली जो आपकी गर्लफ्रेंड थी वो भी आपके ऊपर उत्पीड़न का मामला दर्ज करवा सकती है और इसमें भी आपको सजा हो सकती है। तो ये बिल्कुल भी मत सोचिए कि जिस लड़की के साथ आप लिविंग में रह रहे हैं वो आपके ऊपर कोई केस नहीं कर सकती, वो आपके ऊपर उत्पीड़न का मामला दर्ज करवा सकती है। नंबर 3, लिविंग में रहने वाली या जिनकी शादियां अमान्य हो चुकी हैं, शून्य कर दी गई हैं, वो पत्नी या लिविंग में रहने वाली गर्लफ्रेंड अलग अलग परिस्थितियों में देखा जाता है कि यहां पर मेंटेनेंस का केस कर सकती हैं और यहां पर इनका बॉयफ्रेंड या जो इनका पति है, एक्स हस्बैंड, उसको मेंटेनेंस देना पड़ सकता है। तो अलग अलग परिस्थितियों में मेंटेनेंस के केस भी देखे गए और कोर्ट ने मेंटेनेंस का आदेश भी तय किया। तो ये आप बिल्कुल भी मत सोचिए कि हमारी शादी अमान्य है, शून्य कर दी गई है तो इसमें हमको मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा, अगर परिस्थितियां हुई तो देना पड़ेगा। ये भी आप बिल्कुल मत सोचिए कि हमारी शादी तो हुई नहीं, जब शादी नहीं हुई तो गर्लफ्रेंड हमसे मेंटेनेंस नहीं ले सकती। लेकिन ऐसा भी बिल्कुल मत सोचिए, आपकी गर्लफ्रेंड भी आपसे मेंटेनेंस उस वक्त ले सकती है जब वो आपके साथ लिविंग में रह रही हो और आप लोग पति पत्नी जैसे लंबे समय से निवास कर रहे हो, तब ऐसी कंडीशंस भी देखने को मिलती है। नंबर 3, मेंटेनेंस ले सकती है। और नंबर 4, अभी आपकी शादी नहीं हुई, आप लिविंग में रह रहे थे और आपकी संतान उत्पन्न हो गई, या फिर आपकी शादी को अमान्य करार दे दिया, शून्य कर दिया आपकी शादी को। तो अमान्य करार से उत्पन्न संतान या बिना विवाह के उत्पन्न संतान, दोनों ही परिस्थिति में जो उत्पन्न संतान हुई है वो आपसे मेंटेनेंस ले सकती है, आपकी प्रॉपर्टी में हिस्सा ले सकती है, यानी कि वो अधिकार उसके वैसे ही होंगे उस संतान के जैसे आपके एक विवाहित पत्नी से उत्पन्न संतान से अधिकार आप पिता पर होते हैं। सेम अधिकार माने जाएंगे और सेम अधिकार रहेंगे। तो इस बात का भी ध्यान रखिए। आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि भैया मेरी तो शादी हुई नहीं, जब शादी नहीं हुई तो उस बच्चे का मेरे पर क्या अधिकार होगा, कोई अधिकार नहीं होगा। नहीं, उस बच्चे का आपके ऊपर, आपकी संपत्तियों के ऊपर समस्त अधिकार होगा। इस बात का ध्यान में रखिए। नंबर 5, ये पति और पत्नी दोनों के लिए। पति और पत्नी ध्यान से समझ लें, जब आपका डिवोर्स हो जाता है और डिवोर्स के बाद में जो अपील के लिए समय मिलता है और उस अपील के समय को पूर्ण ना होने देना और उसके पहले आप अगर दूसरी शादी कर लेते हो तब भी आप दोषी माने जा सकते हैं और आपको जेल हो सकती है। आप ये नहीं कह सकते साहब हमारा डिवोर्स हो गया, लेकिन अभी अपील का पीरियड बाकी था। भला ही आपको जो आपका विपक्षी है उसने जो अपील किया उस अपील का आपको समन ना मिला हो, समन नहीं मिला तब भी, तो यहां पर कोर्ट ये कह रही है कि भाई जो अपील का पीरियड है आपको पूरा उस पीरियड को पार करना है, उसके बाद आप दूसरी शादी के लिए जा सकते हैं जब आपको समन नहीं मिला है। और समन मिल गया है तो आप बिल्कुल नहीं जा सकते। या फिर जो अपील का पीरियड है और आपको शादी करने की जल्दी है
तो जो आपका विपक्षी है उसे बाकायदा आपके एडवोकेट को एक नोटिस भेजना पड़ेगा, क्या आप अपील में गए, नहीं गए हैं, नहीं जाना चाहते हैं तो हमें स्पष्ट करें ताकि हम दूसरी शादी कर सकें। तो ये आपको करना पड़ेगा ना, सूचना पहले देना पड़ेगी। अगर आपने सूचना भी नहीं दी और अपील के पीरियड में अगर आपने शादी कर ली तो चाहे पति हो चाहे पत्नी हो सकती है आपको सजा। तो आज के लिए इतना ही। मुमकिन से ये 5 ऐसे नियम थे जो अब आपको आगे सफर करना पड़ेंगे और इसमें फंसे तो आप बड़ी मुश्किल में फंस सकते हैं। नमस्कार।